सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनित्यु काल के संत, जिनको राम चरण की बंदन बार अनंत। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। लोकाभिरामं रणरंग धीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आज की परम पावनी कथा को हम प्रारंभ करें। उससे पूर्व कुछ समय भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। सभी भाव से प्रेम से गाने का प्रयास करना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय
उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर श्री राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव की। सर्वप्रथम अनंत कोटि आनंद कंद श्री परम पिता परमात्मा के पावन श्री चरणों में आप और हम सभी प्रणाम निवेदन करते हैं। तदंतर अंतर्राष्ट्रीय श्री राम स्नेही संप्रदाय के अध्यात्मवेता युग पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज एवं स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज के पावन श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। परम पावन गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान सभी काल में विराजमान संत महापुरुषों के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं एवं कथा श्रवण करने पधारे आप सभी हरि भक्तों को व्यासपीठ से मेरा राम जी राम। परम पावन भगवान की असीम कृपा अनुकंपा जिसके माध्यम से आप और हम सभी को भगवान की ये परम पावनी कथा श्रवण करने का पावन अवसर प्राप्त हुआ। कल के भाव में हमने भरत जी महाराज का पावन प्रसंग श्रवण किया। किस प्रकार से भरत जी राम जी के पास अयोध्या का सारा राज्य लेकर आए। और भरत जी ने कह दिया कि अयोध्या का राज्य, अयोध्या के राजा राम जी बने और मैं राम जी की जगह वन में चला जाऊं। जितने सारे लोग थे सब लोगों ने भी सम्मति प्रदान की कि बात तो ठीक है, अगर भरत जी ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है। लेकिन राम जी ने एक तो मर्यादा और दूसरा अपने पिताजी की आज्ञा, उस आज्ञा और मर्यादा का पालन करते हुए राम जी का जीवन है बहुत मर्यादित है महाराज। राम जी ने अपने सारे जीवन काल में अपने चरित्र के माध्यम से सारे जगत में मर्यादा स्थापित की।
कि माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है। सबसे बड़ी बात तो जगत में यही रहती है महाराज। अभी एक दिन मैं कहीं पढ़ रहा था कि लोग सब जगह, अभी नवरता चल रही है ना, तो सब लोग अपने अपने घर पे अपने अपने हिसाब से माता जी को मना रहे हैं। तो मैंने बड़ी सुंदर वहाँ चर्चा पढ़ी जो बहुत सुंदर लगी मेरे को, कि जब सब लोग अपने अपने हिसाब से माता जी को प्रसन्न कर रहे हैं, तो ये समझ नहीं आता है कि कई सारी जगह वृद्धाश्रम में माताएं बैठी है, वो किन की माताएं हैं। समाज में सब जगह भगवान को, देवी को पूजा जा रहा है, लेकिन घर में बैठी हुई देवियों को कोई पूजता नहीं है। हमारे महापुरुषों ने बारंबार ऐसी वस्तुओं पर आक्षेप करते हुए कहा है कि देखो भाई, जगत में बहुत जरूरी है इन वस्तुओं को समझ पाना, और समझना बड़ा आवश्यक है। हम ये जाने, ये समझे। हम ये जाने, ये समझे कि हम उत्सव मनाते हैं तो उन उत्सवों के पीछे कारण है। केवल 9 बच्चियों को बुला करके तुम पूजा कर लो, तुम्हारी नवरात्रि श्रेष्ठ हो गई, तो इसका तो कोई अर्थ नहीं है। घर में बैठी हुई माँ का सम्मान नहीं किया तो तुम्हारी नवरात्रि कोई काम की नहीं। घर में बैठी पत्नी का सम्मान नहीं किया तो कोई काम की नहीं तुम्हारी नवरात्रि। और घर में विराजमान बहन का सम्मान नहीं किया तो भी कोई काम की नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है ये सोचना समझना। ये सबके लिए है, केवल पुरुषों की बात नहीं हो रही है ना, माताओं की बात है। अधिक तो देखो माताएं माताओं के दुखों से दुखी है। संसार में सबसे दुखी आदमी नहीं होता, औरत औरत के सुख से दुखी हो जाती है। औरत औरत का सुख नहीं देख पाती। ये बड़ी विडंबना है महाराज। तो बात सबकी हो रही है, कोई पुरुषों पे मत लेना कि केवल पुरुष वर्ग की बात है, ये सबकी बात है। तो हम इतना श्रेष्ठ उत्सव मनाते हैं, लेकिन घर में बैठी हुई उस माँ की, उस सास की, उस बहू की, सास के लिए बहू आती है, बहू के लिए सास आती है। तो अगर सम्मान नहीं करेंगे तो फिर उस नवरात्रि का अर्थ नहीं है ना। तो बहुत आवश्यक है कि समाज में हम रहते हैं तो इस बात को समझें कि नवरात्रि सिर्फ केवल उत्सव, नाचने का उत्सव नहीं है। ये मन का उत्सव है, ये भाव का उत्सव है। सिर्फ 9 लड़कियों की पूजा करने से नवरात्रि सफल हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। नवरात्रि सफल करना चाहते हैं तो 9 दिन तक, 9 दिन क्यों, मैं तो कहूं हमेशा हमेशा के लिए अपने माता पिता की सेवा करें, उनको पूज्य बनाए, उनको माने, उनको देवी स्वरूप में माने। देवी को देवी मान लेते हैं, बड़ा ये है कि उनको मान लेते हैं, लेकिन जो देवी घर में बैठी है उसको देवी मानते नहीं। बाहर हम भगवान ढूंढ लेते हैं कि बाहर परमात्मा है, लेकिन घर में बैठे हुए जगत में सब पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन माता पिता पे भरोसा नहीं करते। तो बहुत जरूरी है ये वस्तु समझना।
इसलिए महापुरुषों ने बारंबार ये उपदेशित किया है कि अगर नवरात्रि मनाए हम तो नवरात्रि में अवश्य पूजन करें और सम्मान भी करें संग संग में, क्योंकि केवल पूजन की बात नहीं है, सम्मान की बात है ना। पूजा तो देखो पुष्पों से हो सकती है, कुंकु से हो जाएगी, है? पुष्पों से हो जाएगी, कुंकु से हो जाएगी, और भी कोई वस्तु लोगे तो उससे पूजा हो जाएगी आपकी। लेकिन सम्मान के लिए तो मन में भाव लाना पड़ेगा, और जब तक आपके मन का भाव नहीं बदलेगा तब तक आपकी पूजा सफल नहीं है। और जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करते, नवरात्रि मनाते हैं ना, तो उनकी नवरात्रि कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। आप न मनाओ तो ठीक है, पहले माता पिता का सम्मान करना सीखो। माता पिता की पूजा आपसे हो सके तो नवरात्रि करो, नहीं तो भले ही करो, मन के लड्डू कितने ही खाओ, उससे कोई अर्थ होने वाला नहीं है। माँ का सम्मान बहुत जरूरी है, पिता का सम्मान बहुत जरूरी। देखो कल परसों में कोई संत की कथा सुन रहा था, गुजरात के मुरारी बापू। तो किसी भाई ने प्रश्न किया था उनसे कि महाराज भरोसा किस पे किया जाए, तो बड़ा सुंदर उनका भाव था कि गुरु पे भरोसा करो, माता पिता पे भरोसा करो, पत्नी पे भरोसा करो, ये आपके सहयोगी है, इनके संग में चलना है। और माता पिता और गुरु तो विशेष है। माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है और गुरु ने इस जीवन में भगवान को प्रकट किया है। जन्म देने वाले माता पिता है, हाथ पकड़कर चलना सिखाने वाले माता पिता है। सुख दुख कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में बालक को माता पिता छोड़ते नहीं है। वो अलग बात है, आज के समय में देखो कलयुग की में कोई ऐसा निकल भी जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन एक बच्चे के लिए माता पिता बहुत भाव श्रद्धा करके उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़े करते हैं। कभी कभी सुन के ये भाव आता है कि देखो एक बालक जब छोटा होता है ना, तो उसको कितने महीनों तक माँ अपने संग में सुलाती है, उसकी स्थिति कैसी भी हो। जब छोटा बालक होता है तो क्या क्या करना पड़ता है आप सब जानते हैं। चाहे बिस्तर हो, उसी में सोच क्रिया हो जाए, कुछ हो जाए, तो भी वो माँ है, उससे दूर नहीं जाती, समीप रहती। लेकिन वही स्थिति वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में अगर माता पिता की हो जाए तो बालक तो उनसे बड़ा दूर भागते हैं। बल्कि होना ऐसा नहीं चाहिए, होना ये चाहिए कि उन्होंने आपको जन्म दिया है, सेवा आप छोटे थे तब आपकी सेवा उन्होंने की, वो जिम्मेदारी, उनके कर्तव्य, उनके धर्म का पालन किया है। तो अब आपकी बारी है कि उस बुढ़ापे में, उस अवस्था में, उस वृद्धावस्था में आप माता पिता की सेवा करो। इसलिए नौरता हम मनाए, नवरात्रि हम मनाए, माँ को प्रसन्न करना है तो घर में बैठी हुई माँ को पहले प्रसन्न कर लेना। अगर वो प्रसन्न हो गई, उसने आशीर्वाद दे दिया, तो जगत जननी वो माँ भी कभी दूषित करने वाली नहीं है। वो भी आशीर्वाद उसी के भीतर भाव से दे देगी कि जाओ प्रसन्न रहो बेटा। लेकिन इस माँ को दुखी करके उस माँ को सुखी करोगे तो हो ही नहीं सकता। इसलिए महापुरुषों ने, शास्त्रों ने बड़ी सुंदर बात कही है, इस बात को जीवन में धारण करना।
मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, कहीं तो बात याद आ गई मैंने। तो राम जी ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके वन में रुके, भरत जी को अपनी पादुकाएं देकर के विदा किया। और विदा करने के पश्चात में हमने सुना था कि इंद्र का बेटा जिसका नाम था जयंत, जयंत ने आकर के सीता जी के पांव में चोंच मारी। राम जी ने उसे एक आंख वाला करके छोड़ दिया। शूर्पणखा आई, नाक कान विहीन किया। रावण खरदूषण के पास गई, वो आए, वो भी मारे गए। रावण के पास गई, रावण ने कहा कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि के मारे बिनु भगवंता। तो कहा कि या तो भगवान होंगे तो मर जाऊंगा, तो भव सागर से पार हो जाऊंगा, और साधारण मनुष्य हुए तो उनकी स्त्री को हरण करके ले आऊंगा। इस भाव से रावण गया। कहां गया? मारीच के पास। मारीच से जाके कहा कि शूर्पणखा इस प्रकार से उसको नाक कान विहीन किया, खरदूषण गए, उनको भी मार दिया, तो अब तुम मेरी सहायता करने चलो, मैं उस वनवासी की स्त्री का हरण करना चाहता हूं। मारीच ने कहा महाराज समझो, जिन्होंने एक बाण में मुझे यहां पटक दिया, एक बाण में ताड़का को मार दिया, शिवजी का धनुष तोड़ दिया, खरदूषण को मार दिया, त्रिशिरा को मार दिया, मैं सत्य कहता हूं वो कोई और नहीं है, वो भगवान है। और भगवान से वीर मत करो, भगवान के जाकर चरणों में पड़ जाओ। रावण ने क्रोध किया, रे मूर्ख, मुझे ही ज्ञान देता है। तब मारीच के मन में एक बात आई। देखो, मारीच ने, गोस्वामी जी ने कहा मारीच के मन में 9 जनों से कभी ज्यादा वेर मत करो। ज्यादा इनको वेर में रहना भी नहीं चाहिए। शस्त्री मरमी प्रभु सट धनी, वेद बंदी कभी भानस गुनी। 9 जन कौन? शस्त्री, शस्त्र धारण करने वाला। इससे ज्यादा वेर मत करो, अपने क्या है, निकल जाओ अपने रास्ते। ज्यादा इन लोगों से चर्चा अपनी नहीं होनी चाहिए। मर्मी, जो कोई आपका भेद जानता हो उसके सामने भी ज्यादा अपने को प्रपंच नहीं करना। समर्थ स्वामी, समर्थ हो स्वामी है। मूर्ख व्यक्ति हो उससे भी नहीं। धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 जनों से अपने को कभी ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। मारीच ने सोचा कि ये व्यक्ति जो रावण है, ये शस्त्री भी है, मर्मी भी है, स्वामी भी जैसा है, मूर्ख भी है, धनवान भी है, तो इससे अपन वेर करें ये ठीक नहीं। क्योंकि रावण जिस भाव से, अगर मैंने अभी ना दिया तो ना देते ही रावण मुझे मार डालेगा। उभय भांति देखा निज मरना। उभय भांति माने दोनों तरफ, इधर भी मरना है, इधर भी मरना है। राम जी से जाके वेर करूंगा तो भी मरना है, रावण से वेर करूंगा तो भी मरना है। तो बोले इसमें अच्छा क्या है? तब विवेक की बुद्धि काम आती। बिनु सत्संग विवेक न होई। वही विवेक अब काम आ रहा है। उसने कहा तब ताकी सी रघुनायक सरना, उतरु देत मोहि बधब अभागे,
कसन मरो रघुपति सर लागे। अरे क्यों न राम जी के बाण से मर जाऊं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा समझ करके मारीच हर्षित हुआ, प्रसन्न होकर के रावण से कहा कि ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा कर लूंगा। क्योंकि मारीच के भीतर का प्रेम गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाई हो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। कि मैं अपने परम प्रियतम को देख करके, जब उनको देखूंगा तो मुझे सुख होगा, देख करके दर्शन करके सुख पाऊंगा। श्री सहित, श्री माने जानकी जी सहित, अनुज समेत लक्ष्मण जी समेत, जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत भगवान के चरणों में मैं अपना मन लगाऊंगा। निर्बान दायक क्रोध जाकर भक्ति अब सही बस करी, निज पानी कर संदानी सो मोहि बादी सुख सागर हरे। आहा, मारीच मन ही मन में ये विचार कर रहा है कि अरे भाई, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, भगवान का क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, जिनकी भक्ति जो वश में नहीं होती उनको भी वश में कर लेती है, वे ही आनंद के सागर। जब भगवान अपने हाथों से बाण साध करके मेरा वध करेंगे और मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे, तो मैं उन भगवान को देखूंगा, उन भगवान के दर्शन करूंगा, तो मेरे समान दूसरा कौन धन्य होगा। फिर फिर प्रभु ही बिलो कि हूं धन्यन मो समान, कि मुझसे समान कोई दूसरा धन्य कौन होगा। इस प्रकार से मारीच सोचा, रावण के संग चला है। अब यहां से आज मारीच ने अद्भुत, जैसे ही जहां जो आश्रम जहां पे राम जी सीता जी लक्ष्मण जी थे ना, उस आश्रम के पास आए और रावण ने कहा मारीच अपना रूप बदल ले, कंचन मृग बना है, अति विचित्र कछु बरनी ने जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। वो कंचन मृग कैसा है? सोने का कनक देह है, सोने का शरीर है, और उस सोने के मृग पर मणियां जड़ी है। तो विचार करके देखिए कि एक साधारण मृग कितना सुंदर लगता है, एक सोने का मृग चलता फिरता उछलता कूदता हुआ सोने का मृग, और उसमें भी मणियां जड़ी हुई है। कितना अद्भुत वो माया से मारीच मृग बना है। और वो अद्भुत मृग गोस्वामी जी तो कहते कि वर्णन हो नहीं सकता, केवल मैं ये इशारे के लिए समझा रहा हूं, लेकिन वो मृग इतना सुंदर है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। सीता जी ने उस सुंदर मृग को देखा। लेकिन आपको इससे पहले की एक बात कह दूं, ये जो सीता जी है ये छाया है। कल शायद मैंने बात कही कि नहीं कही मुझे याद नहीं, लेकिन जैसे कि ये रावण आ रहा था, इससे पहले ही, रावण के आने से पहले राम जी ने सीता जी से कह दिया कि सीता जी अब मुझे लीला करनी है। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर नीला। राम जी कहते हैं कि मैं नर लीला करूंगा, तो तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। आप कहां पे निवास करो? पावक माने अग्नि में। इसलिए मैं जब तक राक्षसों का नाश करूं, विनाश करूं, तब तक आप अग्नि में निवास करो। अगर जानकी जी होती तो रावण ले नहीं जा सकता।
वो जगत जननी है। राम जी जानते थे कि जगत जननी को, सीता जी को रावण छू भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता, तो रावण लेके से जाएगा, और रावण लेके नहीं जाएगा तो कारण क्या बनेगा कि मैं मारूं उसको जाके। और भी भक्तों का उद्धार करना है तो वो कारण कैसे बनेगा। तो इसलिए सीता जी को पहले ही अग्नि में राम जी ने निवास दे दिया, और सीता जी अग्नि में निवास करने लगी। वहां जो थी वो भगवान की माया थी, वो माया थी। अब उसे छाया कहो माया कहो वो एक ही बात है ना। छाया भी माया है, माया ही छाया है। तो भगवान की वो माया है, वो सीता नहीं है, भगवान की ही माया है। अब भगवान यहां से नर लीला प्रारंभ करते हैं, बड़ी श्रेष्ठ। अब यहां से सुनिए, रावण आता है, मारीच ने हिरण का स्वरूप बना के गया है। सुंदर सोने के मृग को देखा, सीता जी ने राम जी से कहा कि राम जी उस सोने का मृग चाहिए, कितना सुंदर ये सोने का मृग है, इसकी छाल लाओ, कितना सुंदर लगेगी। अब राम जी सोने के मृग को देखे, मुस्कुराए, मुस्कुराए। जानते हैं कि सामने कौन है, मारीच है, भगवान सब जानते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी अबोध है। लक्ष्मण जी इस बात से भी अबोध है कि ये सीता नकली है, असली नहीं है। लक्ष्मण जी ये भी नहीं जानते कि जो सीता है बोल रही है कि मृग चाहिए, इस मृग की चर्म चाहिए, छाल चाहिए, वो सीता नकली है, असली नहीं है। लक्ष्मण जी ये भी नहीं जानते, अबोध है बिल्कुल सारे घटनाक्रम से। इसलिए अग्नि परीक्षा होती है ना, जब अग्नि से वापस राम जी लेते हैं तो उस समय सबको यूं लगता है, लक्ष्मण जी को भी लगता है ये गलत है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं। तो ऐसे तो राम जी से कहा, राम जी पहले मुस्कुराए, कमर में फेंटा बांधा, हाथ में धनुष लिया, उस पर दिव्य बाण चढ़ाया, लक्ष्मण जी को समझाया, कहा कि देखो बहुत वन में बहुत सारे राक्षस फिरते हैं, अपनी भाभी का तुम ध्यान रखना, रखवाली करना। और भगवान जब मृग के पीछे चले तो मृग भगवान को देख करके दौड़ पड़ा, मारीच दौड़ा आगे आगे। एक बड़ा सुंदर भाव है महापुरुषों का कि देखिए, कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, शिय का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। वो कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, शिय का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखो स्वामी है मृग कंचन का, स्वामी है मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का, 14 वर्ष गमन का। शिय माया की माया का मृग, शिय माया की माया का मृग, लगे राम मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया सोना इसके आगे जगत खिलौना, ये आगे जगत खिलौना,
कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना, सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। अरे माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर देखो, कंचन मृग बन कर देखो, शीय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। मायापति को भी वन में इतना दौड़ी माया, इतना दौड़ी माया। इसलिए जीवन में कहीं पड़े ना माया की छाया, पड़े ना माया की छाया। रही नचा रहा जो जग को, रही नचा रहा जो जग को, उसे माया, उसे माया चली नचाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। अरे माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, शीय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। मायापति को भटकाने, मायापति को भटकाने। कि माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बनकर आया शीय का अपहरण कराने, और माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। बहुत दौड़ लगाई महाराज, क्या कहें। भजन में बड़ी सुंदर एक बात कही, जो बड़ी सुंदर है, कि सीता बोली वो देखो स्वामी है मृग कंचन का। अब सोने का मृग नहीं होता, ये तो सबको पता है। साधारण व्यक्ति हम भी कहेंगे तो सोने का मृग हो ही नहीं सकता, सोना धातु है? सोने का मृग नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी सीता बोली वो देखो स्वामी है मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। तो फिर किसी ने कहा कि मां ने ऐसा क्यों कहा कि चर्म लेके आओ? तो कहा कि मां ने नहीं कहा, तो किसने कहा? शीय माया की माया का मृग। सीता किसकी है? राम जी की नहीं, ये सीता माया की है। सीता जी माया की है और माया का ही मृग है, इसलिए कहा शीय माया की माया का मृग। और लगे राम मुस्काने, देखो माया माया, अपना भाई भाई एक हो जाए है? एक जड़ा दो आदमी मिल जाए तो कहे वाह वाह वाह, अरे तो तुम्हारे जड़ो ही है बस है? जड़ा संस्कार मिल जाए पचे पूछो ही मत है? दो बातें करने वाला एक जड़ा मिल जाए पचे वाह भाई वाह, पचे तो देखो आवड़ यूं। तो भगवान मुस्कुराए कि दोनों एक जैसे हो गए, सीता भी माया की और मृग भी माया का। भगवान को देखो कोई नचा नहीं सकता, भगवान जगत को नचाते हैं। इसलिए कभी इस लीला में मन में ये नहीं सोचना कि क्या है क्या नहीं। भगवान को कोई भटका नहीं सकता, केवल भगवान लीला कर रहे हैं, मृग के पीछे गए दौड़ करके। अब यहां जरा संक्षेप में श्रवण कर लीजिए।
बहुत देर तक छिपता छिपाता छल करता हुआ दौड़ा, बहुत दूर ले गया। राम जी ने तक करके एक निशाना लगाया। निशाना लगते ही महाराज घोर शब्द करके वही मारीच पृथ्वी पर गिर पड़ा। सबसे पहले लक्ष्मण जी का नाम लिया, जोर से पुकारा लक्ष्मण को, और मन ही मन राम जी का स्मरण किया। जोर से जबान से किसको पुकारा? लक्ष्मण जी को। हल्के से यहां कहा पाछे सुमिरे सी मन महु रामा। मारीच ने मन में लक्ष्मण जी के नाम के पीछे फिर राम जी का नाम लिया है। मारीच का राक्षसी शरीर प्रकट हो गया और प्रेम सहित सुमरे सु राम समेत स्नेहा, और प्रेम से राम जी का स्मरण किया है। गोस्वामी जी कहते हैं अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। आहा, राम जी ने उसके प्रेम को पहचान करके जो मुनियों को भी दुर्लभ गति है वो राम जी ने उसे सुलभता से प्रदान कर दी। अब इधर लक्ष्मण जी, सीता जी को आवाज सुनाई दी। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ, तुम्हारे भैया को तुम्हारी आवश्यकता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाभी कोई जगत में हो नहीं सकता जो हमारे भैया को हमारी आवश्यकता पड़े ना। राक्षस लोग बहुत है जंगल में। सीता जी माने नहीं, क्रोध किया। तो लक्ष्मण जी को जाना पड़ा, देवताओं को, वन को। सीता जी की रक्षा सौंप दी कि आप इसकी रक्षा करना, माता जी की रक्षा करना, मैं जा रहा हूं। चले गए। जिस दिशा में राम जी गए थे उसी दिशा में लक्ष्मण जी। रावण ने मौका देखा, मौका देखकर सीता जी के पास आया, मुनि का वेश बनाया, चर्चा करी, और फिर उसके मध्य में फिर अपना जो असली राम, असली जो स्वरूप था वो स्वरूप दिखला दिया। और जब असली स्वरूप दिखला दिया महाराज, तो सीता जी ने दुष्ट रावण से कहा कि रे रावण, तो मुझे अपहरण करके ले जाना चाहता है, रुक जा, मेरे स्वामी आने वाले हैं, फिर देख। रावण तो कोई सुना नहीं, सीधा सीता जी को जबरदस्ती विमान में बिठाने लगा। लेकिन विमान में बिठाने से पहले रावण ने सीता जी को, सीता जी के चरणों को देखकर वहां पे प्रणाम किया मन ही मन। सुनत बचन दस शीस रिशाना, मनमहु चरण बंदी सुख माना। सुख पूर्वक के पहले सीता जी को प्रणाम किया। क्यों किया? कि अगर ये राम जी भगवान हुए तो ये जगत जननी हो गई। ये राम जी भगवान हुए तो जगत जननी हो गई। जगत जननी को उठाने से पहले प्रणाम कर लो। पक्का विश्वास नहीं था रावण को, है ना, कच्चा वाला विश्वास था। यूं कोई न समझना पक्का विश्वास ही था, नहीं। पक्का होता तो हाथों हाथ युद्ध लड़ लेता। पक्का होता तो अपहरण करके भी नहीं ले जाता। कच्चा ही विश्वास था, आधा अधूरा विश्वास था। तो कहा कि देख लेंगे। तो पहले प्रणाम किया मन ही मन में, और सीता जी को बिठा के ले जाने लगा। विमान जा रहा था, सीता जी चिल्लाई, जटायु ने सुनी, और जटायु ने सुनी तो युद्ध लड़ने के लिए आ गया। जटायु ने ऐसी सबसे पहले तो रावण को उठा करके नीचे पटक दिया विमान से। सीता जी को लेके गए, नीचे बिठाया एक वृक्ष के पास में। फिर रावण के पास गए, ऐसी चोंचे मारी, ऐसी चोंचे मारी, एक घड़ी तक रावण मूर्छित पड़ा रहा। रावण उठा, उठ करके क्रोधित हुआ, अपनी खड़ग निकाली, खड़ग से जटायु जी के दोनों पंख काट दिए। मरणासन स्थिति हो गई। जटायु जी को वहीं छोड़ करके सीता जी को लेकर के जाने लगा। लंका की तरफ रावण ले जा रहा था। बीच में पर्वत आया, पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखा। देख करके सीता जी ने भगवान का नाम लेकर के अपने जो वस्त्र थे वो वस्त्र वहां पे डाल दिए। कह हरि नाम दीन पट डारी, जो वस्त्र का पटका था वो वहां पे डाल दिया।
और इस प्रकार से रावण सीता जी का हरण करके ले गया और अशोक वाटिका में जाकर के सीता जी को रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखाया और बहुत प्रकार से भय दिखाकर भी रावण हार गया। तो वहीं पर अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सब व्यवस्था ठीक करा करके तब अशोक पादप तर राखसी जतन कराई। जतन माने व्यवस्था करके रखा है, ऐसे नहीं रखा कि ऐसे ही रख दिया। जतन करा के व्यवस्था करा के सीता जी के लिए अशोक वाटिका के वहां पे रखा है, उस अशोक वृक्ष में, वृक्ष के नीचे सीता जी। अब इधर महाराज जिस प्रकार से राम जी दौड़े थे, राम जी उस मृग को मार करके मारीच को सदगति दे करके आने लगे। बीच में लक्ष्मण जी मिले। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कि रे सीता जी को छोड़ के क्यों आए? तो लक्ष्मण जी ने सारी बात कह डाली कि मैंने तो बहुत समझाया, भाभी मानी नहीं मानी तो मुझे आना पड़ा। राम जी समझ गए थे। आश्रम में आए, लौटकर देखे तो सीता जी नहीं, और सीता जी को नहीं पाया तो राम जी रोने लगे। और राम जी ही नहीं अपितु लक्ष्मण जी महाराज भाभी के वियोग में राम जी से कहते हैं कि भैया मेरी ही गलती हुई कि जिसके कारण से भाभी को कोई राक्षस उठा ले गया। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया कि अब जो हो सीता जी का पता लगाना है। और उस समय की स्थिति गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम जी की वेदना स्थिति हम देखें तो बहुत व्यथित हो सकते हैं। इतनी वेदना और इतनी करुणा करके जंगल जंगल वृक्ष वृक्ष से वन वन में जितने पशु पक्षी है सबसे पूछ रहे हैं कि बताओ मेरी सीता कहाँ है। भगवान स्वयं रोने लगे हैं महाराज। ढूंढते 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 जाने लगे तो बीच में जटायु जी मिल गए। जटायु जी की ऐसी स्थिति मरणासन्न स्थिति है कि अब बस प्राण निकलने वाले हैं, लेकिन भागवत दर्शनों तक जटायु जी के प्राण बचे रहे। जटायु जी को देखा और भगवान ने अपनी गोद में जटायु जी का सर रखा और उस जटायु जी से पूछा, ऐ सखा कि तुम्हारी दशा किसने की है? जटायु जी ने सारा वृतांत कह सुनाया, महाराज ये मेरी दशा रावण ने करी है। कोई सीता जी का हरण करके ले जा रहा था, मैंने बचाने का बहुत प्रयास किया लेकिन मैं बचा नहीं पाया, वो दुष्ट उठा के ले गया। भगवान जटायु जी के प्रेम में विहल होकर के देखो, जो बड़े बड़े महापुरुषों को गति नहीं मिलती है, जटायु जी को जहां राजा दशरथ जी को जो लोक भगवान ने प्रदान किया था वही लोक, वही पिता का लोक जटायु जी को भी पिता के समान प्रदान किया है। और राम जी ने जटायु जी से पहले प्रार्थना करी कि हे तात, हे प्रभु आप पिताजी के पास जाओ तो ध्यान रखना कि यहां जितनी वस्तुएं हुई है, यहां जितने कारण बने हैं, सीता जी का अपहरण या अन्य जितनी चर्चा है वो आप वहां जाकर के पिताजी से मत कहना, क्योंकि वहां पिताजी सुनेंगे तो दुखी हो जाएंगे। मानो राम जी ने अपने पिता का लोक जटायु जी को पिता समझ के दिया है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। कौन से गुण पर भगवान प्रसन्न हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज बार बार निवेदन करते रहते हैं कि भैया इस जगत में भगवान के जैसा अपना हितैषी कोई दूसरा नहीं है। व्यक्ति कितना ही अपराध कर ले, कैसी ही स्थिति में चला जाए, लेकिन फिर भी भगवान उसको अपना मानते हैं।
अपना लेते हैं। हम जब सुंदरकांड का प्रसंग होगा तो उसके विश्राम के समय भगवान की करुणा कृपा का दर्शन करेंगे कि भगवान की करुणा कृपा कैसी है। गोस्वामी जी महाराज तो बहुत बार अपने मन को समझाते हैं। गोस्वामी जी ने मानस लिखी स्वांत है सुखाई तुलसी रघुनाथ गाथा, तो अपने मन को बार बार समझा कर कहा कि रे सठ मन है मूर्ख मन, ऐसे जो कृपा निदान है, जो भगवान बहुत थोड़े में ही कृपा कर देते हैं, जिनका नाम ही करुणा निधान है। करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। करुणा निधान जिसका नाम है, जिसके नाम में ही करुणा है, वो करुणा क्यों नहीं करेंगे। तो गोस्वामी जी बार बार अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि भैया उन परमात्मा का भजन हम क्यों नहीं करते। जगत में खोए रहते हैं, जगत में ही उलझे रहते हैं। गोस्वामी जी बार बार कहते हैं कि ये जगत के नाते रिश्ते हैं ना, 4 ही दिनों के हैं, 4 दिनों से ज्यादा नहीं है। कि जगत में हम रहेंगे, कब चले जाएंगे, कब हमें भूल जाएंगे ये भी पता नहीं रहेगा, लेकिन भगवान को भजेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, प्रीत करेंगे, तो हमारे इस जन्म लेने का फल प्राप्त हो जाएगा, हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, भवसागर से तर जाएंगे। लेकिन कब? जब भगवान की शरण में जाएंगे तब। ये तो 4 दिनों के रिश्ते नाते हैं। एक महापुरुष ने बड़ा सुंदर भाव कहा है, 1-2 लाइन अपन सुनते हैं। चार दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के पर्दे पड़ते ही, सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की जिनकी चिंता में तू जलता, वे ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं।
चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते। चार दिनों की प्रीत है जगत में, चार ही दिनों के नाते हैं। जिस दिन ये आंखों के पर्दे बंद हो जाएंगे तो फिर कोई पास में भी नहीं रखेगा, सब दूर दूर करेंगे। अरे इतना नहीं, लोग डरेंगे, जो कल तक अपना कहते थे वही डरेंगे। जिनकी चिंता में तू जलता वो ही तुझे जलाते हैं। संसार का नियम ऐसा है कि भगवान ने पहले ही रख दिया कि देख ले, जो तेरे अपने हैं उन्हीं को तुझे जलाना पड़ेगा। जिन पर रक्त बहाए जल सम, और जिनके लिए खून के जैसा पानी बहा दिया, पानी के जैसा खून बहा दिया, वही तुझे एक दिन जल में बहा देते हैं। तो कहा कि फिर तू उस भगवान का भजन क्यों नहीं करता। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से, पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। चार दिनों के प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं। चार दिनों की प्रीति जगत में, चार दिनों के नाते हैं। घर का स्वामी चला जाए तो उसी घर की शुद्धि करानी पड़ती है। लोग नहाते हैं, अपने आप को, घर को शुद्ध करते हैं। इतना डरते हैं कि महाराज कहीं घर में वापस प्रकट न हो जाए, भय खाते हैं। घर का ही स्वामी है, घर में ही रहता है, घर में ही रहने वाले को फिर कभी प्रकट हो जाए तो इस भय से भयभीत रहते हैं। ये तो दुनिया है। तो पिंडदान करते हैं, भला भला करते हैं कि व्यक्ति चला जाए, मुक्ति हो जाए, लौट करना आए। और जीते जी दो समय का भोजन समय पे जो ना कराते हैं। जीते जी दो समय का भोजन समय पे जो ना कराते हैं। जो जीते जी दो समय का भोजन भी समय पर नहीं कराते, समय पे नहीं देते, वही लोग मर जाने पर काग बुला कर, मर जाने पर काग बुला कर रुच रुच भोग जिमाते हैं। और वही लोग जब मर जाए तो फिर कौवे को बुलाते हैं कि आओ भैया तुम खा के जाओ। जीते जी दिन को भोजन नहीं दिया, मरने के बाद उनको देते हैं। अजीब ये दुनिया है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि इस
तन का, इस मन का मोह छोड़ करके भगवान का भजन कर जीव। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। शुरुआत से लेके अंत तक जितनी रस्में होती है मरने के बाद सब निभाई जाती है। क्यों? मरतक के लौट आने का, मरतक के लौट आने का कोई न जोखिम उठाते हैं। कहीं मरा हुआ वापस लौट ना आए इसलिए जोखिम नहीं लेते, सब करते हैं। अंत में कहा नातों की क्षण भंगुरता को सद्गुरु हमें बताते हैं। नातों की क्षण भंगुरता को सद्गुरु हमें बताते हैं। उन नातों का मोह न कर जो, उन नातों का मोह न कर जो दुर्बल तुझे बनाते हैं। उन नातों का मोह न कर जो दुर्बल तुझे बनाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते। सदगुरु आके हमें समझाते हैं, संत आकर के हमें समझाते हैं भैया ज्यादा जगत में मोह मत कर। फिर भी हमारा मोह जगत से छूटता नहीं है। कितनी ही उम्र चली जाए, चाहे घर वाले कितना ही दुत्कार दे, फिर भी हमें पोतों से उम्मीद रहती है। बेटों से उम्मीद समाप्त हो जाए तो पोतों से रहती है महाराज। इसलिए महापुरुषों ने कहा ज्यादा उम्मीद न कर, मोह न कर, आशा न कर। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। और साधु संग अंग अंग राम रंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सारे नाते छोड़ करके एक नाता स्वीकार कर लो, हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। बस ये नाता जगत में स्वीकार कर लोगे तो नातों के भरोसे हमें बैठना नहीं पड़ेगा। इसके भरोसे बैठो, परमात्मा के भरोसे बैठो, कोई बात नहीं। जगत के नातों के भरोसे मत बैठो। कहा आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। चलता फिरता था जो कल तक, चलता फिरता था जो कल तक।
बन के वो तस्वीर आज, बन के वो तस्वीर आज लग गया दीवार पर, मजबूर कितना हो गया। 4 दिनों के प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में और 4 दिनों के किसके नाते? अपने हैं, है ना। जो कल तक अपना अपना कहते थे वही महाराज फिर चर्चा तो बहुत सारी है, कितनी कहे। बस महापुरुषों ने समझाया कि बार बार हम बस इतना समझ लीजिए कि जगत का मोह थोड़ा कम करके भगवान से मोह करे, भगवान से स्नेह करे। जैसे जटायु जी महाराज की सदगति हो गई, भगवान करुणा निधान है, ऐसे ही भगवान हमारी भी सदगति कर देंगे। बस थोड़ा सा स्नेह रखे, प्रेम रखे, भगवान पर आश्रित हो जाए। तो वस्तु अनेक सी है। कल हम सबरी जी का थोड़ा सा भाव श्रवण करेंगे माँ सबरी से, फिर हम सीधे बाली जी को वीर गति प्रदान करते हुए सीधा सुंदरकांड में लंका में चलेंगे। कैसे हनुमान जी महाराज जाके लंका में सीता जी की खोज करते हैं, उसकी जो चर्चा है वो हम करेंगे। तो वो सब भाव है वो कल के प्रसंग में सुनेंगे। आइए आज के भाव को यही